जय भवानी। हमारे ज्योतिष चैनल में आप सभी सुधी दर्शक श्रोताओं का स्वागत है। भारतीय सनातन परंपरा की प्राचीन मान्यताओं और उनके विश्लेषण के क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं खर मास के विषय में। जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं और वहां समय व्यतीत करते हैं, तब यह संयोग मीनार्क दोष या धनुरक दोष कहलाता है। साधारण भाषा में इसे खरमास कहते हैं। इन महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, किंतु ईश्वर की आराधना और तीर्थ यात्रा के लिए खरमास सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले खर शब्द का अर्थ समझिए। खर का अर्थ है गर्दभ या गधा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि किसी महीने का संबंध गधे से कैसे हो सकता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रश्मि रथ पर सृष्टि की यात्रा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में परिक्रमा कहा जाता है। इस परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव रुक नहीं सकते और न ही धीमी गति से चल सकते हैं, किंतु निरंतर चलते रहने के कारण सूर्यदेव के 7 घोड़े थककर हेमंत ऋतु में एक तालाब के पास रुक जाते हैं, जिससे वे पानी पी सकें। किंतु सूर्यदेव को अपना कर्म याद आ जाता है कि वे रुक नहीं सकते, चाहे घोड़े रुक क्यों न जाएं। इसलिए भगवान मार्तंड तालाब के पास खड़े 2 खर यानी 2 गधों को अपने रथ में लगाकर यात्रा करते रहते हैं। गधे चूंकि मंद गति यानी धीमी गति से पूरे खर मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहते हैं, जिस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर होकर धरती पर पहुंचता है। किंतु जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति होती है, उस दिन वे अपने रथ में घोड़ों को लगाकर अपनी गति से पुनः बढ़ने लगते हैं। प्रभाव स्वरूप ठंडक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वातावरण में ऊष्मा का संचार बढ़ जाता है। धीरे धीरे दिन बड़े होने लग जाते हैं। बिना सूर्य देव की रोशनी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, ऐसा हम आप सब जानते हैं। खर मास में शुभ कार्य वर्जित हैं। विवाह, गृहारंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं करने चाहिए। नया वाहन भी इस माह में नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उक्त वाहन से संबंधित कष्टों को झेलना पड़ सकता है। चल अचल संपत्ति आदि नहीं खरीदनी चाहिए। खर मास में सूर्य देव और विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान और ध्यान बहुत ही लाभदायक होता है। गुरु एवं गाय की सेवा भी अत्यंत लाभदायक रहती है। खर मास में संभव हो तो केले के पत्तल, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उस पर भोजन करना चाहिए। इस मास में झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए और पर निंदा से बचना चाहिए। खर मास में मांस, शहद, चावल का मांड, चौलाई, उड़द, प्याज, लहसुन, नागरमोथा, गाजर, मूली, राई, नशे की चीजें, तिल का तेल और दूषित अन्न खाने से बचना चाहिए। खर मास में जलदान करना चाहिए। इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। इस मास में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु और मीन में जब जब प्रवेश करते हैं, तब तब नकारात्मक व्यक्ति विश्व की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सृष्टि में आतंक, भय जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि भीष्म पितामह ने युद्ध के दौरान घायल होने के बाद भी प्राण नहीं त्यागे थे। उस समय खरमास चल रहा था और सूर्य भी दक्षिणायन थे और वे सूर्य की उत्तरायण और खरमास की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि जो लोग खर मास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अतः आप सभी खर मास में ईश्वर की आराधना करें, किंतु मांगलिक कार्य कदापि न करें। आशा है आपको दी गई जानकारी से
लाभ मिलेगा। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।